कार हाईवे पर पलट गई और हादसे में कार में सवार बाल बाल बच गए हैं। जो कार में सवार लोग थे, कार पलटने की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। कार सवार संभल से चंडीगढ़ की ओर जा रहे थे। हादसा गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र में हुआ है। तो तेज रफ्तार कार हाईवे पर पलट गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको सीसीटीवी की दिखा रहा है। बदायूं में दूध के टैंकर में भीषण आग लग गई। टैंकर में वेल्डिंग कराते वक्त टायर ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते टैंकर धू-धू कर जलने लगा। आग लगने के बाद टैंकर में विस्फोट हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने एहतियातन आसपास की दुकानों और घरों को खाली कराया। दमकल की टीम ने कई फायर टेंडर की मदद से टैंकर में लगी आग पर काबू पाया। वेल्डिंग की दुकान का मालिक और टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गए हैं। घटना सिविल लाइन थाना इलाके के पुरानी चुंगी की बताई गई। संभल में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। अतिक्रमण पर चला है बुलडोजर। घर और दुकान के आगे किया गया था अवैध कब्जा। दीपा सराय रायसती इलाके का ये मामला बताया गया, जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ। घर और दुकान के आगे का ये मामला, जहां पर अवैध कब्जा किया गया था। खड़े डाउन कर 100 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश भर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन करेगा। हर मंडल और बस्ती में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। हिंदू सम्मेलन के जरिए समाज के हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। वहीं अलग अलग हिस्सों में भारत के विचार, भारत के गौरव जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। विजयदशमी शताब्दी वर्ष का शुभारंभ होगा। देश भर में आयोजित विजयदशमी उत्सवों में सभी स्वयंसेवक शामिल होंगे। तो संघ का जो शताब्दी वर्ष निमित्त जो कार्य के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, उसमें जैसे हिंदू सम्मेलन होने वाले हैं, तो हिंदू सम्मेलन देश भर में हमारी जो 5-7 गांव मिलाकर एक मंडल होता है और हर शहर में एक बस्ती होती है, तो एक बस्ती इस तरीके से हम लोग जो अपने संगठन रचना में बनाते हैं, तो ये सोचा गया है कि हर मंडल और हर बस्ती में हिंदू सम्मेलन होगा, जिसमें समाज के सभी लोग शामिल होकर वो स्वयं होकर ये सम्मेलनों का आयोजन करेंगे। सीएम योगी ने गाजियाबाद से बिजनौर तक कांवड़ रूट का हवाई निरीक्षण किया है। साथ ही सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने कांवड़ रूट पर साफ सफाई रखने के भी निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा को अपवित्र करने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ रूट पर लगने वाले ढाबे, होटल और सभी दुकानदारों को अपनी पहचान बताने के लिए नेम प्लेट लगाने के आदेश जारी किए। इसी के तहत बरेली में हिंदूवादी संगठनों ने ठेलों और दुकानों पर पोस्टर लगाने की शुरुआत की है। पोस्टर में मैं हिंदू हूं लिखा है। बदायूं के कचला से शुरू होकर बरेली तक सभी दुकानों पर ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अयोध्या में सोलर सिटी स्थापित करने के बाद अब फॉरेस्ट सिटी स्थापित करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दशरथ पथ पर सोलर सिटी पैनल के पास रामपुर हलवारा गांव की जमीन पर फॉरेस्ट सिटी की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 जुलाई को फॉरेस्ट सिटी की स्थापना करेंगे और पौधारोपण भी करेंगे। पहले चरण में इस फॉरेस्ट सिटी में 14,000 पौधे रोपित किए जाएंगे। करीब लगभग 2 घंटे सीएम योगी अयोध्या में रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी और रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन भी यहां पर सीएम योगी करने वाले हैं। साथ ही रामलला के भी दर्शन करेंगे। फॉरेस्ट सिटी के लिए शासन से लेकर प्रशासन तक तैयारी में जुटा हुआ है। व्यस्त नहीं हुआ है, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री का कहीं भी आगमन होता है तो कई ऑप्शंस हम लोग तैयार करते हैं और उसके बाद जब सारे ऑप्शंस को कंसिडर किया गया तो दशरथ पथ पर जो सोलर सिटी हमारा बन रहा है उसके ऑपोजिट साइड में, तो रिवर साइड में जो
बहुत बड़ा स्थान है जहाँ पर प्लांटेशन हम लोग पहले भी करते आए हैं। वहाँ पर जो एक भूखंड बहुत बड़ा भूखंड उपलब्ध है, वहाँ पर एक सिटी फॉरेस्ट बनाए जाने की योजना है। वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस बार वृक्षारोपण का शुभारंभ किया जाएगा। कन्नौज में गैंगस्टर अधिनियम के तहत पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव और उनके भाई नीलू यादव से जुड़े लोगों की संपत्ति कुर्क की गई है। इस संपत्ति की कीमत लगभग 91 लाख रुपए आंकी गई है। डुगडुगी पिटवाकर संपत्ति कुर्क करने का ऐलान किया गया। इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत ये आदेश किया गया है कि तथाकथित गैंगस्टर नवाब सिंह के परिवार से संबंधित जो भी संपत्तियां हैं, इसमें हमारे यहाँ पर मौजा, कन्नौज बांगर, कंदरौली बांगर और गगनपुर बड्डू की कुछ संपत्तियों के विषय में उनको कुर्क कराने और उनको उनका रिसीवर तहसीलदार सदर को नियुक्त करने के लिए आदेशित किया गया है। जिसके क्रम में आज हम लोग कन्नौज बांगर की संपत्ति, जिसकी गाटा संख्या 1506, 1512 और 1506 है, इस पर हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। इटावा में पुलिस ने कचपुरा गांव में छापेमारी कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तीनों बदमाश भाई हैं और उनके नाम शिवम कुशवाहा, विकास कुशवाहा और विशाल कुशवाहा हैं। गिरफ्तार बदमाशों के पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुआ है। हत्या सहित कई वारदातों में पुलिस को इनकी तलाश थी। सटीक आपराधिक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कचपुरा थाना इकदिल के एक घर में अवैध असलहे काफी मात्रा में रखे हुए हैं और ये लोग कोई आपराधिक घटना कारित कर सकते हैं। इस सूचना पे तत्काल जनपद की एसओजी सर्विलांस एवं थाना इकदिल एवं फ्रेंड्स कॉलोनी थाने की जो टीम है उसने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए संबंधित स्थान पे दबिश किया, तो वहां से शिवम, विकास एवं विशाल नाम के 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। सोनभद्र पुलिस ने 2 अलग-अलग इलाकों से 2 कार में भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से 127 किलो गांजा बरामद हुआ है। बरामद गांजे की कीमत 25 लाख रुपए से ज्यादा है। उड़ीसा से गांजा लाकर प्रयागराज में सप्लाई करने वाले थे। दिनांक 6/7/2025 को लगभग 9 बजे प्रातः के आसपास यसो म्योरपुर को ये सूचना मिली थी, एक इनोवा कार बवनी तिराहे पर एक्सीडेंट करके म्योरपुर की तरफ भाग रही है। इस सूचना पर यसो म्योरपुर ने जब इस कार का पीछा किया और घेराबंदी की, तो ये कार बगमदवा जंगल के पास सड़क के किनारे बरामद हुई। इसकी तलाशी की गई तो इस कार से लगभग 64 किलो गांजा बरामद हुआ है। यूपी के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। अलीगढ़, बुलंदशहर और कासगंज में आज मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली है, मगर जलभराव ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। भारी बारिश की वजह से जगह जगह पर जलभराव हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कासगंज में भारी बारिश की वजह से रेलवे के निर्माणाधीन अंडरपास में पानी भर गया, जिसकी वजह से रेलवे इलेक्ट्रिक पोल जमीन में धंस गया, जिससे मथुरा कानपुर और मथुरा बरेली का रेल यातायात भी ठप हो गए। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद बरेली ट्रैक को चालू किया गया, जबकि कासगंज ट्रैक को शुरू करने में करीब 6 घंटे लगे, जिसकी वजह से रेल यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सर, हम जो एक्सप्रेस आती है 8 बजे हमारे दरियागंज पे, हम उस गाड़ी से आ रहे थे, तो पीछे रास्ते ठीक आई है। उसके बाद ये गंज उड़वारे पे 2 घंटे 2.5 घंटे खड़ी हो गई, तो पता लगा कि कोई ट्रैक में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आगे नहीं जा पा रही है। तो पानी आनी भर गया, ऐसे सब बताया। तो उसके बाद फिर ये अनाउंसमेंट हुआ, 2 घंटे बाद ये गाड़ी वहाँ से रवाना कर दी गई है। पीलीभीत में बाढ़ राहत बचाव को लेकर देवहा और शारदा नदियों के किनारे मॉक ड्रिल की गई और इस दौरान बाढ़ के खतरे से निपटने को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। एडीएम की मौजूदगी में बाढ़ सिंचाई विभाग की टीम ने एसडीआरएफ टीम के साथ मिलकर मॉक ड्रिल किया। लोगों को राहत बचाव के टिप्स भी दिए गए। देखिए, ऐसा है कि एक एसडीआरएफ की जो टीम है वो जनपद पीलीभीत के लिए शासन से अलॉट की गई है और लोगों में पूर्व से ही, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है,
और पिछली बार यहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसीलिए इस बार पूर्व से ही सभी तहसीलों में एसडीआरएफ के द्वारा मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को सचेत किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है कि क्या करें और क्या ना करें, और यदि कहीं फंस भी जाते हैं। सोनभद्र में 4 बच्चों के पिता और 4 बच्चों की मां ने घर से भागकर शादी कर ली। शादी के बाद वीडियो बनाकर घर वालों को भेज दिए। परिजन जब थाने में पहुंचे तब पुलिस ने बालिग कहकर मदद नहीं की। इसके बाद महापंचायत बुलाई गई, जिसमें दोनों का सामाजिक बहिष्कार के साथ दोनों से हर प्रकार के संबंध तोड़ने का ऐलान किया गया। से निर्णय यही लिया गया जी कि संजय जो है कुकीर्त किया है, कुकीर्त के साथ नहीं देना है और उसके साथ न रहना है। और हम लोग खुद अपने से वंचित हो गए समाज की, नहीं तो उसके साथ नहीं रहेंगे, हम लोग अलग रहेंगे। मेरठ के ब्रह्मपुरी में 23 जून को हुई सुभाष की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में सुभाष की पत्नी और उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड और 2 शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पत्नी का एक शख्स के साथ अवैध संबंध था और बेटी भी एक लड़के से प्यार करती थी। सुभाष दोनों को टोकता था। इसी को लेकर सुभाष की पत्नी और बेटी ने साजिश की और हत्या करवा दी। जानी क्षेत्र में जानी खुर्द गांव के निवासी सुभाष नामक एक व्यक्ति जब 23 जून की रात में अपने खेत से पानी लगा के वापस लौट रहे थे तो उनको गोली मार दी गई थी, जिससे वो घायल हो गए थे। बाद में अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया, जिनकी देर रात में ही मृत्यु हो गई थी। प्रकरण में थाना जानी पे संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। जनपद मेरठ पुलिस की रूरल स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और थाना जानी पुलिस ने इस घटना का अनावरण करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कातिल हसीनाओं ने कहर बरपा रखा है। संगीता, रविता और मुस्कान के बाद अब कविता ने भी अपने पति के कत्ल की वारदात को अंजाम दिलवा दिया है। बेटी अपने और उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कविता ने इस साजिश रच डाली और 23 जून को पति का कत्ल करवा डाला। सुभाष की गोली लगा शव खेत में पड़ा मिला। घर में मौत का मातम चलता रहा, लेकिन पुलिसिया छानबीन में कातिल चेहरे बेनकाब हो गए और कविता, उसकी बेटी सोनम और उनके बॉयफ्रेंड समेत एक शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इन सभी को जेल भेजने में लगी हुई है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। झांसी की कातिल बहू पूजा जाटव का सच काफी डरावना है। पूजा के कारनामों को देखकर उसके भाई और भाभी भी खौफ में हैं। न्यूज़ 18 की टीम पूजा जाटव के भाई के घर पर पहुंची। पूजा के भाई भाभी ने उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। सजा देना चाहे वो दे सकती सर। तो आपको पछतावा हो रहा है कि वो आपकी बहन है? हमें कोई पछतावा नहीं हो रहा, जो कोई ये करेगा वो भरेगा। अच्छा, तो किस तरह से चाहते हैं आप? वो कानून जो सजा देना चाहिए। मेरा उनसे कोई ज्यादा वो नहीं रहा। अच्छा, आपने पूजा को बहुत करीब से देखा है, कुछ लगा उसकी? कभी नहीं लगा मुझे सर, देख करके कभी नहीं। ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि पूजा ऐसा करेगी। कभी कोई पैसे का लालच वाली बात करती थी? कभी नहीं, उसको कभी पैसे की कोई बात ही नहीं आती थी। वो तो बहुत खुश रहती थी, ससुराल में भी सब चीज से थी। सोशल मीडिया में भी काफी एक्टिव थी, काफी रील्स बनाती थी, काफी वीडियो बनाती थी। तो क्या इसके पीछे का कुछ और इरादे थे क्या इसके पीछे? नहीं, इसके पीछे तो आजकल तो देखो सोशल मीडिया पे ये सब लोग रील्स बना रहे हैं, तो मैं तो यही सोचती हूँ कि सब बनाते हैं तो ये बनाती है, पर ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि उसने कोई ऐसा किया है। जाने में बड़ी दिक्कत होती है। सब लोग कहते हैं कि ये क्या किया। तो समाज में आप कहीं ना कहीं आप उस तरह से सर्वभाग में जल पा रही होंगी। हाँ, तो अब क्या चाहती है? ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए और क्या। प्रतापगढ़ में पुलिस ने चोरी और खोए हुए 103 मोबाइल बरामद कर लिए हैं। 103 मोबाइल की कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने लोगों को उनके चोरी या फिर खोए हुए मोबाइल वापस किए, जिसे पाकर लोग खुश हुए और पुलिस को शुक्रिया अदा किया। पिछले 1-2 हफ्ते से जो जनपद प्रतापगढ़ पुलिस की सर्विलांस टीम है, वो जनपद में जो खोए हुए मोबाइल या चोरी या लूट के जो मोबाइल लोगों के चले गए थे, उनको CEIR पोर्टल के माध्यम से उसको तलाश किया गया और तलाश करके उसको बरामद किया गया। और बरामद करने के बाद जो उस मोबाइल के मालिक हैं, उनको आज इस PC के माध्यम से सुपुर्द किया गया।
रायबरेली में जमीन विवाद में हुए खूनी संघर्ष में एक महिला की मौत हो गई थी। एसपी ने पुलिस की लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई की है। चंद्रापुर थाना इंचार्ज प्रशांत द्विवेदी को सस्पेंड कर दिया गया है। अनवरगंज गांव के रहने वाले हौसला प्रसाद और गुरचरण के बीच एक जमीन को लेकर विवाद हुआ था। मारपीट में 6 लोग जख्मी हुए थे और एक 28 साल की लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अंबेडकर नगर में एक मृतक एसीएमओ के कमरे से 22 लाख रुपए बरामद हुए हैं। 10 साल पहले उसी कमरे में संदिग्ध अवस्था में एसीएमओ बीएन तिवारी मृत पाए गए थे, जहां पर कमरा खुलवाने पर बिस्तर के नीचे 1000 और 500 के पुराने नोटों की गड्डी मिली। प्रतापगढ़ के रहने वाले बीएन तिवारी उसी कमरे में रहते थे, जिनकी 2007 में अंबेडकर नगर में पोस्टिंग हुई थी। साल 2014 में एसीएमओ बीएन तिवारी का सरकारी आवास में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने कमरे को सील कर दिया था। अब डीएम के निर्देश के बाद कमरा खोला गया। हम इस वक्त मौजूद हैं उसी आवास में जिसको कल खोला गया था। आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे पीछे आप देखिए, ये 10 साल से बंद पड़ा था ये कमरा, इसको पुलिस ने सील किया था। ये खोला गया कल। यहाँ पर लगभग 22.5 लाख रुपए कैश बरामद हुई हैं। आप देख सकते हैं इसके छानबीन के बाद जब इसको खोला गया किस तरीके से सामान तितर बितर है। ये सामने आप देख सकते हैं जो बेड है, इसी बेड पर एक गद्दा था, उसी गद्दे के नीचे पैसा रखा गया था। सामने एक ब्रीफकेस दिखाई दे रहा होगा आपको। उस ब्रीफकेस में कैश बंडल पैसे 500 और 1000 रुपये के बंडल उसमें बरामद हुए थे। और ये आप देख सकते हैं ये किस तरीके से बिल्डिंग जर्जर भी हो गई है। 10.5 साल के बाद इस बिल्डिंग को खोला गया है। आपको हम दिखाना चाहेंगे स्थिति क्या है इस कमरे की। आप देखिए इधर सारे कागजात इधर उधर तितर बितर हैं। ये बेड है, पुराना बेड है, जो ये उनका ऑफिस रूप में काम करते थे यहाँ पर। और सामने भी हम आपको दिखाना चाहेंगे जो उनका आवास था। आप सामने देखेंगे एक अलमारी दिख रही होगी, उसके पीछे ये देखिए गद्दा है, जो गद्दा उस बेड से हटाया गया था। ये उनका आवास, ये उसमें निवास करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ एक किनारे कंप्यूटर भी रखा गया है। इस कमरे में पूरी तरह से व्यवस्थित था, जो 10.5 साल बाद इसी कमरे में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में 2014 में मौत हुई, जिसके बाद यहाँ इस सामान की क्लेम को लेकर जो परिवार में विवाद पैदा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इस कमरे को लॉक कर दिया था। लेकिन आज 10.5 साल के बाद पुलिस के माध्यम से डीएम के निर्देश पर इस आवास को खोला गया। खोलने के बाद सबसे चौंकाने वाला मामले सामने आया, जहां पर लगभग 22.5 लाख रुपए 1000 और 500 के नोट बरामद हुए, जो अब चलन में नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए मनीष वर्मा, अंबेडकर नगर। आजमगढ़ के तहबरपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने एक तांत्रिक पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने महिला के शव को तंत्रिका पर रखकर प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि महिला को कोई संतान नहीं थी और तांत्रिक ने महिला को झांसा दिया था कि उसके तंत्र मंत्र से महिला को संतान होगी। महिला अपने मायके में रहकर इलाज करा रही थी। मामले में पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। के पिता बलराम द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि गांव का चंदू, जो तंत्र मंत्र का काम करता था, और उसके 2 अन्य साथियों द्वारा तंत्र मंत्र के बहाने उसकी पुत्री अनुराधा की गला दबाकर हत्या कर दी है। सूचना पर पुलिस द्वारा मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। मृतका के पिता द्वारा जो तहरीर थाना कंधरापुर पर दी गई है, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर पुलिस ने बहुचर्चित धान खरीद घोटाले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नरसिंह चौधरी के रूप में हुई है। नरसिंह चौधरी बस्ती का रहने वाला है। आरोपी लंबे वक्त से फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। पुलिस पूछताछ में नरसिंह चौधरी ने एक बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया कि पूर्व पीसीएस मैनेजर अमित चौधरी ने उसे विश्वास में लेकर पीसीएफ के खाते से लगभग 2,25,00,000 रुपए उसकी निजी बैंक खाते में ट्रांसफर किए थे। औरैया में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार मां और मासूम बेटी की हादसे में मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे के शिकार 4 लोग एक ही बाइक से बिधूना की ओर जा रहे थे। ईश्वरपुर मोड़ से एक मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर में एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई।
प्राप्त सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायलों को तुरंत CHC एरवा कटरा ले गई। जांच के दौरान ये तथ्य सामने आया कि गौरव कुमार पुत्र सतीश चंद्र निवासी बमनीपुर थाना उसराहा जनपद इटावा अपनी पत्नी पूजा, पुत्री काव्या उम्र करीब 5 वर्ष और पुत्र हार्दिक उम्र करीब 3 वर्ष के साथ मोटरसाइकिल से अपने गांव से बिडुना की तरफ आ रहे थे। ईश्वरपुर मोड़ के पास ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बेसमेंट में पानी भर गया, जिससे लिफ्ट बंद हो गई और अथॉरिटी में आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अथॉरिटी की लिफ्ट का वीडियो वायरल हो रहा है। लिफ्ट बंद होने के बाद पंखा चलाकर लिफ्ट के पानी को सुखाया गया और टैंकर की मदद से बेसमेंट में भरे हुए पानी को बाहर निकाला गया। और नोएडा में बारिश की वजह से सड़क धंस गई। सेक्टर 100 के पास पाथवे स्कूल के सामने करीब 10 फीट से ज्यादा सड़क धंस गई है। एहतियातन नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारियों ने इलाके में आवाजाही बंद करा दी है और पाथवे स्कूल के सामने ये सड़क धंसी है। संत कबीर नगर में दबंगों ने जमीनी रंजिश को लेकर एक महिला के नवनिर्मित मकान को JCB से ढहा दिया। मामला खुर्द गांव का है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। महिला का आरोप ये है कि दबंग उस मकान को औने पौने दाम में बेचने का दबाव बना रखे थे। जब बात नहीं बनी तो मकान को ढा दिया गया। थाना कोतवाली संत कबीर नगर में एक महिला पुष्पा देवी वाइफ ऑफ राम दयाल जो कि उसका खुद की रहने वाली है, इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि शनिवार की रात को कुछ लोगों द्वारा अवैध तरीके से इनका निर्माण शुदा मकान जो है उसको गिरा दिया है। इस आधार पर तत्काल थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा विवेचना की जा रही है और जो भी तथ्य विवेचना में आएंगे, जो भी 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, इनके विरुद्ध तथ्यों के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ में सिनेमा हॉल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब फिल्म देखने के दौरान कुछ युवक थिएटर में गाली गलौज करने लगे। वहां पर मौजूद बाकी लोगों ने विरोध किया, लेकिन मामला तब और बढ़ गया। देखते ही देखते हॉल में हंगामा शुरू हो गया। गाली गलौज कर रहे युवकों को पब्लिक ने मौके पर ही पकड़ लिया और जमकर पीटा है। युवकों की पिटाई का लाइव वीडियो भी सामने आया है। बढ़ते हैं आगे। अगली खबर है अयोध्या से। रामनगरी में बाबरी पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने अनोखी परंपरा की शुरुआत की है। उन्होंने अपने घर के ठीक सामने नीम का पेड़ लगाकर पेड़ का नामकरण किया है और पेड़ को भगवान राम को समर्पित किया है। इकबाल अंसारी ने कहा, इस पेड़ का नाम भी हमने भगवान नाम के नाम पर रखा है ताकि लोग इसका संरक्षण करें और पानी दें। नीम का तेल भी काम आता है और पेड़ का सम्मान। आज का दिन बहुत शुभ है। आज के दिन हमने अपने दरवाजे के सामने नीम का पेड़ लगाया हूँ, क्योंकि नीम एक ऐसा पेड़ है कि उसकी दतून भी लोग करते हैं। नीम का तेल भी काम आता है, नीम की पत्ती भी काम आती है और नीम का साया ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए हमने जो है नीम की पत्ती का जो है नीम का पेड़ लगाया हूँ कि आने वाले दिन में लोग इस पेड़ के नीचे बैठेंगे और पेड़ जो है पेड़ का आनंद लेंगे और पेड़ का सम्मान भी करें। अमेठी में वन विभाग शौर्य वन बनाएगा। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद वीर सैनिकों के सम्मान में ये शौर्य वन बन रहा है। 15 अगस्त को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वीर शहीदों के परिजनों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आमंत्रण भेजा जा रहा है। शौर्य वन में बड़ी संख्या में सिंदूर के पौधे लगाए जाएंगे। शौर्य वन की स्थापना वीर सैनिकों के सम्मान में किया जा रहा है। इसमें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या जो विभिन्न युद्ध में शहीद हुए हैं उनके परिवारजनों को आमंत्रित किया जाएगा विशेष रूप से, जिससे कि उनके सम्मान में जो देश की सेवा के लिए निरंतर तत्पर हैं हमारे देश के वीर सैनिक, उनके सम्मान में हम जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम 15 अगस्त को 2025 को इसको कराया जाएगा। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर। एनकाउंटर में 4 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। 2 लुटेरे गोली लगने से घायल भी हुए हैं। 2 को तमंचा, बाइक और 90,000 कैश यहां से बरामद कर लिया गया है। मीरापुर थाना इलाके का ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एनकाउंटर हुआ है।